दोस्तों नमस्कार। डीएसएल लॉ पॉइंट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र धीरज कुमार त्रिपाठी। आज हम लोग अपने एक महत्वपूर्ण विषय जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में अध्याय 23 सौदा अभिवाद धारा 289 से 300 तक में प्रावधानित किया गया है के विषय में जानेंगे। इसका प्रावधान सौदा विभाग से संबंधित जो है वह दंड प्रक्रिया संहिता में 1973 की है, जो उसमें अध्याय 21 का धारा 265 ए से एल तक प्रावधानित किया गया, जो कि एक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। सौदा विभाग की अवधारणा को अमेरिका से भारत में लिया गया, जिसे कि दंड प्रक्रिया में जोड़ा गया, जो कि 5 जुलाई 2006 से दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में लागू हुई। और अब चूंकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 जो कि 1 जुलाई 2024 से लागू है, को एक नए अध्याय में सौदा विभाग के प्ली बार्गेनिंग के रूप में बनाया गया, जो कि प्रावधानित करता है कि सौदा अभिवाद से हम लोग समझते हैं कि होता क्या है। तो जैसे इसका जो इंग्लिश रूप है वह प्ली बार्गेनिंग है, तो बार्गेनिंग हम लोग समझते हैं होती क्या है। अब चूंकि हम लोग प्रयागराज से हैं तो बार्गेनिंग के विषय में अच्छी तरीके से जानते होंगे। यह एक बहुचर्चित शब्द है जिसे कि बच्चे से लेकर के और बूढ़े, महिलाएं सभी लोग उपयोग करते हैं और कहीं न कहीं हर जगह उपयोग करते हैं। जैसे सब्जी लेने जाने हुआ, वहां पर कि कोई भाई टमाटर 40 रुपया किलो दे रहा है, तो नहीं भैया 5 रुपया कम लेके 35 रुपया में दे दो। तो लेना तो उन्हें टमाटर ही है, भाव का हेर फेर है कि भाई हम 40 नहीं देंगे, हम 30 देंगे। या कोई आदमी कपड़े की दुकान पे गया, लेना उसका अभिप्राय कपड़ा ही है, लेकिन बस यही कि जो आप कीमत कह रहे हैं उससे जो हम कीमत कह रहे हैं उनके बीच का फिर रास्ता निकाला जाता है। जैसे 1200 की पैंट है, दुकानदार ने कहा तो लोग कहते हैं कि नहीं आप 800 में दे दीजिए, तो बीच का रास्ता निकलते निकलते 1000 में तय हो जाता है। तो ऐसे ही सौदा विभाग का अभिप्राय है। सौदा विभाग का अभिप्राय यह है कि इसे कहते हैं कि अभियुक्त अभियोजन व पीड़ित व्यक्ति के बीच एक ऐसा सामंजस्यपूर्ण तरीका है कि जिससे किसी प्रकरण के निपटारे के लिए न्यायालय अनुमोदन द्वारा एक रास्ता निकालता है कि उस मामले को किस तरीके से समाप्त किया जाए। अब इसके और भी मतलब है कि प्ली बार्गेनिंग समझौते का एक ऐसा तरीका है जिसके अंतर्गत अभियुक्त कम सजा के बदले में उस अपराध को जिसको उसने किया है स्वीकार करके और पीड़ित व्यक्ति को हुए नुकसान की भरपाई करके, उसकी क्षतिपूर्ति करके या उसका जो खर्चा हुआ है उसे दे करके मामले को समाप्त किया जाता है। अब इसमें हम यह समझते हैं कि सौदा विभाग ये जो इसमें जोड़ा गया उसका मेन उद्देश्य क्या रहा, इसे क्यों जोड़ा गया। तो इसे इसलिए जोड़ा गया कि मामलों का जल्दी से त्वरित निपटारा किया जाए। अब त्वरित निपटारे के लिए बहुत सारे और प्रावधान इसमें मौजूद थे, जैसे कि संक्षिप्त विचारण करना, लोक अदालत लगाना या फिर फास्ट ट्रैक कोर्टों का गठन करना, जिसके द्वारा मामलों को त्वरित निपटाया जाए। लेकिन उसके बाद भी यह महसूस हुआ कि नहीं, इनसे मामले जो है वो उतनी अच्छी तरीके से नहीं हैंडल हो पा रहे हैं और प्रावधान जोड़े जाएं। तो इस सौदा विभाग के अध्याय को या इनके प्रावधानों को हमारी दंड प्रक्रिया संहिता में जोड़ा गया। फिर उसके बाद इसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में
लाया गया। तो इससे जो इसका मेन मतलब कि आप समझिए जिस्ट है कि सौदा विवाह का तात्पर्य होता है कि अभियोजन और अभियुक्त के बीच एक ऐसी बैठक कराई जाती है या एक ऐसा करार होता है जिसमें न्यायालय के माध्यम से अभियुक्त द्वारा अपराध स्वीकार करता है कि जो अपराध उसने किया है जिससे वह दंडनीय है उससे कम दंड उसे दे दिया जाए तथा उसे जो है मतलब कि उस अधिक दंड से न दंडित किया जाए। उस आधार पर वो जब स्वेच्छा न्यायालय में आवेदन करता है, जिस न्यायालय में मामला विचाराधीन होता है, तब उसे जो है सौदा अविवाह कहा जाता है। लेकिन इसमें एक शर्त यह होती है कि कोई जो पहले का अपराधी हो, दोष सिद्ध अपराधी हो, वह जो है ऐसा करने के लिए अक्षम है, वह ऐसा नहीं कर सकता है। अब हम बात करते हैं कि सौदा विवाह को जो इस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अध्याय 23 में प्रावधानित किया गया है, इसका प्रावधान धारा 289 में जो है सबसे पहला जो है जोड़ा गया है। अब चूंकि प्ली बार्गेनिंग का अध्याय बड़ा है, इसलिए इसे हम कम से कम 3 वीडियो में पूरा जानेंगे, समझेंगे। तो आज हम जानते हैं कि यह किन मामलों पर या किन अपराधों पर यह लागू होगा। तो सबसे पहला यह उन अपराधों पर लागू होगा जिस अपराध में पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 193 के अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट दाखिल की गई हो और उनसे यह अपराध बनता हो कि उस अभियुक्त ने या उस व्यक्ति ने जिसने ऐसा अपराध किया है 7 वर्ष या उससे कम के कारावास से दंडनीय अपराध किया हो। अर्थात इसका जो बेयर एक्ट में मतलब दिया है वह दिया है कि मृत्यु दंड या आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक के कारावास पर सौदा विवाह लागू नहीं होगा। यह बात तो हो गई पुलिस रिपोर्ट की। अब दूसरा क्या है कि जो मजिस्ट्रेट के सामने परिवाद किया गया है, परिवाद के मामले में जब साक्ष्य जो भी साक्षी हैं वो आ जाएं, परिवादी की परीक्षा हो जाए, उनके सबके होने के बाद मामले को देखने से यह पता लगे कि अपराध मृत्यु दंड या आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक के कारावास से यदि दंडनीय नहीं है तो ऐसे मामले में सौदा विवाह लागू हो सकता है। अर्थात परिवाद के मामलों में भी यदि सामान्यतः हम समझें कि जो कारावास 7 वर्ष या उससे कम के दंडनीय सजा से दंडनीय है, उन पर यह सौदा विवाह का प्रावधान लागू होगा। अब दूसरा प्रश्न आता है कि यह किन मामलों में नहीं लागू होगा। तो सौदा विवाह जो नहीं लागू होगा वह सबसे पहले सामाजिक व आर्थिक दशा को प्रभावित करने वाले अपराध पर लागू नहीं होगा। अब सामाजिक और आर्थिक दशा प्रभावित करने वाले अपराध में आते हैं कि जो लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत आने वाले अपराध हैं, जिनसे कि सरकार को एक आर्थिक नुकसान पैदा हो या समाज पे जो है बहुत बड़ा प्रभाव डाल रहे हो। ऐसा कोई रेप हो, ऐसी कोई नृशंस हत्या हो या ऐसी कोई डकैती हो, इन सब मामलों में नहीं लागू होगा। महिला संबंधी अपराधों में नहीं लागू होगा, बालकों से संबंधित किसी अपराध में नहीं लागू होगा तथा बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो कि जिसकी धारा 2 है, उसका में आने वाले जो अपराध होंगे उस पर जो है यह नहीं लागू होगा। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने यह जाना कि सौदा विवाह क्या है, यह किन अपराधों पर लागू होगा तथा किन अपराधों पर नहीं लागू होगा। अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे कि सौदा विवाह का आवेदन कैसे किया जाएगा, उसकी प्रक्रिया क्या होगी तथा उसमें क्या और महत्वपूर्ण बातें दी गई जिनके विषय में हम समझेंगे।
आप लोग हमारा चैनल DSA लॉ पॉइंट देखते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।